हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमाब रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपना अभी चल रहा है स्टेयर केस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लगातार मैंने आपको स्टेयर केस पर 3 वीडियो दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि स्टेयर केस कहाँ बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, उसका लोकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू वास्तु भी बताया है मैंने, और स्टेयर केस बनाने से पहले कितने बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारा डिस्कस किया है मैंने। अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर देख लेंगे। और दूसरा और तीसरा भी मैंने वीडियो डाला है सीढ़ी पर ही, स्टेयरकेस के बारे में ढलाई करते हुए दिखाया है। और जो साइट पर मैंने सरिया बंधवाया है अपने साइट पर, वो भी दिखाया है आप लोगों को कि देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वो मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, वैसा ही काम करवा रहा हूँ। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं आज एक और नए वीडियो के साथ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सीढ़ी में सरिया देने का अलग अलग तरीका, मतलब है कि बहुत सा प्रोसेस है सरिया बांधवाने का। सीढ़ी में अलग अलग तरीके से बांधते हैं, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखिए कि जनरल वे जो है, एक जनरल वे बनवाने का जो लगातार चलता आ रहा है, बहुत लोग इसे ही बनवाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। कहने का मतलब है कि इसमें लोहा जो है कम लगता है। रेसिडेंशियल जो भी बिल्डिंग होता है उसमें ज़्यादातर यही बांधा जाता है। रेसिडेंशियल जो भी बिल्डिंग हो, मतलब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मान लिया कि आपका कम बजट है, या दो तीन एक दो मंजिल ही मकान आप बनाएंगे, या आपका G+1 हो या G+2 हो, तो इसी के साथ जाएं। ज़्यादा खर्च करने से, फालतू खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मान लीजिए कि आपने बिल्डिंग का डिज़ाइन किया है 100 kg लोड के लिए। आप मान आपका बिल्डिंग जो है हमेशा 20 kg ही लोड उस पर रहता है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो 80 kg एक्स्ट्रा करने से क्या फ़ायदा। तो लोग लगाने के लिए तो मकान में कुछ भी, आजकल फैशन चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है कि मकान, हम उससे मजबूत मकान बना रहे हैं, हम उससे मजबूत मकान बना रहे हैं। ज़्यादा सरिया देना भी सॉल्यूशन नहीं है, या अक्लमंदी नहीं है। सरिया ज़्यादा देने से भी ओवर रेनफोर्समेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं जनरल पैटर्न। इसमें आपको समझाएंगे कि सरिया कैसे देना है। तो ये देखिए कि ये मान लीजिए कि आपका नीचे वाला, मान लीजिए कि ये नीचे वाला आपका ये रड है। ये एक रड ये देख रहे हैं आप, ये एक सरिया ये है ग्रीन कलर का, ये पैरोट कलर का जो आप देख रहे हैं, एक ये है। और ये नीचे वाला यहाँ पर इस तरह से जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ऊपर से ये जो सरिया बांधा गया है, इसको L/3 या L/4। अब ये L/3 L/4 क्या है। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों का L है। एल एल यहाँ मान रहे हैं, मान लिया कि 12 फीट हो जाए आपका, तो 12 को 3 से भाग कीजिएगा, आ जाता है 4। या आप 12 को 4 से भाग कीजिएगा, L/4 का रहता आ जाता है 3। तो यहाँ से यहाँ तक 3 फीट या 4 फीट का ऊपर से इस तरह से रड देकर, इसमें भी आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार बनवाना है। ये आप 8 mm का भी दे सकते हैं और 10 mm का भी दे सकते हैं। नीचे वाले सरिया पर भी इस तरह से बनवाना है। ये 2D में दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, तो उस तरह से दिखा नहीं सकते हैं। ये जो गोल आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेड रेड नीचे वाला जितना भी है, वो ये वाला दिख रहा है आपको, ये रेड वाला देखिए, ये साइड अपने अपने राइट साइड देखिए स्क्रीन पर, ये रेड वाला है ना, तो वही काट के दिखा रहे हैं उसको। तो ये आपको दिख रहा है इस तरह से, यहाँ पर सर्किल के जैसा आपको दिख रहा होगा रेड रेड डॉट। तो नीचे वाले में भी सरिया पर इस तरह से बनवाना है, और ऊपर वाले L/4 पर भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार बनवाना है। जितना भी आप ये देख रहे होंगे सर्किल की तरह किया हुआ, यहाँ सारा का सारा 8 mm यूज किया गया है। 8 mm सरिया देना है, या आप 10 mm भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको देना है, ये जितना भी देख रहे हैं ये सर्किल की तरह, वो सब। और जो लंबा वाला है ये देखिए, इस ये प्लान है, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं सीढ़ी को, तो इस तरह से दिखेगा। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू। तो जितना भी ऊपर वाला है उस वो हमारा 8 mm होगा। और ये नीचे वाला लंबा वाला दिख रहे हैं, ये हमेशा 12 mm देना है आपको। 12 mm से कम का सरिया नहीं देना है आपको। ये भी ऊपर वाला ये देख रहे हैं, इसमें टॉप, इसको कहते हैं टॉप बार, टॉप टॉप बांधना। तो ये टॉप जो है आपका ऊपर वाला जो है, ये तो आपको डिस्टेंस पता ही होगा। ये चौताल आपका, ये लैंडिंग आप 3 फीट रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 3 फीट हो गया। ये तो डेवलपमेंट लेंथ है, LD, है ना। और ये वाला आपको L/3 या L/4 जो आप रखवाना चाहते हैं वो रखवा सकते हैं। तो ये आप जनरल पैटर्न है जो सरिया बांधने का है वो चल रहा है। इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आप लोग अगर रखना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो आप लोगों के पास हमेशा के लिए सेव रहेगा। इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। मान लिया कि आप, इन केस हो जाता है साइट पर कभी कभी वैसा, कि ये आप यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक में आपका 12 स्टेप होना चाहिए। ये वाला जो है ये स्टेप कहते हैं इसको। तो 12 स्टेप होना चाहिए, एक राइजर एक ट्रेड, तो 12 होना चाहिए ये। अगर आपका 12 से ज़्यादा होता है तो आप यहाँ पर भी एक बीम प्रोवाइड कर दें, इस तरह से बीम कम से कम 10 बाई 10 का ही, 10 इंची
इंटू 10 इंची का यहाँ पर एक बीम दे दें, 12 mm डायमीटर का सरिया का, कम से कम इसमें 6 सरिया डाल दें। तो यहाँ पर आपको बीम एक डाल देना है। अगर आपका ये 12 स्टेप से ज़्यादा हो रहा है तो ये इस तरह से ये बनता है स्टेप हमारा। तो ये अगर 12 से ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर बीम प्रोवाइड कर दें, क्योंकि लचक आ जाता है सीढ़ी में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये समझ गए हैं, ये जनरल वे में है। जितना भी देख रहे हैं ये ग्रीन कलर वाला है, सब 12 mm का रड लगा हुआ है। और जितना भी देख रहे हैं ये रेड या ये स्काई ब्लू है ना, ऊपर स्काई ब्लू, सब 8 mm का लगा हुआ है। जैसे नीचे का बनवाना है उसी तरह ये फिर ऊपर का बन जाएगा। डबल फ्लाइट होता है एक स्टेयर केस में, ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। समझ गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर कन्फ्यूजन रहता भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है, आप जो है 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक किसी भी टाइम फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जितना भी पूछना हो आपको, कोई छोटी बड़ी कोई भी परेशानी हो, या कहीं कुछ असुविधा बनवाने में, घर बनवाने में कुछ असुविधा आ रहा हो, आपके मन में कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, अरे इतना तो आप लोगों के लिए बनता ही है कम से कम। फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कैसे देना है कैसे करना है, बेझिझक आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इतना तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ हमेशा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्रैंक पैटर्न। मैंने पिछला वीडियो जो सीढ़ी ढालने वाला आपको दिखाया था, वहाँ पर मैंने इसी तरह बनवाया था, क्योंकि क्लाइंट का कहना था कि थोड़ा सा हैवी भी चाहिए सीढ़ी और बजट भी चाहिए, तो उसमें ये मीडियम रेंज में आता है। ये मीडियम रेंज में हैवी भी हो जाता है और बजट के अंदर ही आता है, ज़्यादा सरिया नहीं लगता। तो ये हम लोग का सेकंड तरीके से, इस सेकंड वे है ये, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये नीचे वाला जैसे उसमें जा रहा था उसी तरह सेम इसी तरह इसमें भी जा रहा। और ये देखिए ऊपर वाला यहाँ जा रहा है, तो ये करेंक हो गया, यहाँ पर करेंक होके इसके बाद ये फिर यहाँ पर करेंक हुआ। अब ये देखिए नीचे वाला जो ये लंबा वाला जा रहा है, नीचे वाला सरिया जो 12 mm का है, यहाँ देखिए पहला बार करेंक हुआ, एक छड़ के बाद दूसरा छड़ जो देना है वो सीधा जाएगा, फिर करेंक हो रहा, फिर करेंक तोड़ना है, फिर सीधा चला जाएगा, फिर करेंक तोड़ना है। जिसको करेंक तोड़ेंगे उसी का इस तरह से दिखेगा आपको ऊपर, बाद बाकी ये नीचे। और यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर सरिया डाला गया है, यहाँ देखिए यहाँ पर ऊपर सरिया दिया गया है इस तरह से। इसको आप एक और तरीका से बांध सकते हैं, इसके नीचे भी यहाँ पर सरिया इस तरह से आप दे सकते हैं, नीचे भी उसके ऊपर इसको बांध देना है। उसके बाद फिर ये सरिया देना है, ये वाला ये ब्लू वाला, उसके ऊपर से ये वाला चला जाएगा। तो इस तरह भी आप बनवा सकते हैं। सबसे जटिल इसमें समझाते हैं आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर समझाते हैं करेंक वाला, इससे आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं हुआ है, ये नीचे से जा रहा है, एक ये पहला जो है, कलर चेंज करने दीजिए पेन का। ये देखिए ये वाला यहाँ पर करेंक है इसमें, उसके बाद वाला देखिए सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना एकदम सीधा। ये देखिए जा रहा है, ये देखिए जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें करेंक हो जाएगा, एक साइड यहाँ पर जिसमें करेंक तोड़े हैं वो यहाँ पर सीधा चला जाएगा, और जिसमें नीचे करेंक तोड़े हैं उसमें ऊपर फ्लैट रहेगा, सीधा रहेगा। तो ये देखिए ये सरिया में यहाँ पर करेंक तोड़े हैं नीचे के साइड में, तो ऊपर के साइड में इसमें नहीं टूटेगा, इसके बाद वाले में टूटेगा। तो इसी तरह अल्टरनेट करके तोड़ते हैं, यहाँ करेंगे तोड़े तो इसमें नहीं तोड़े, इसमें तोड़े तो इसमें नहीं तोड़े, इस तरह से एक के बाद एक में करेंगे तोड़ना है। तो ये देखिए ऊपर वाला करेंगे जा रहा है, ये देखिए नीचे नीचे वाला फ्लैट गया है, ये वहाँ करेंगे टूटेगा। ये देखिए यहाँ पर करेंगे टूटा है। अब ये देखिए टॉप जो बता रहे हैं, जिस बार में करेंगे नहीं टूटा है उसके ऊपर इस तरह से एक सीधा टॉप बांधना है। ये टॉप का लेंथ क्या होगा, वही L/3 जितना भी आपका डिस्टेंस है, 10 फीट है, 10 फीट को 3 से भागा दीजिए, उतना लेंथ का यहाँ पर टॉप बांधना है। समझ गए। अब ये देखिए इस पर करेंगे टूटा है तो इस पर टॉप नहीं बंधाएगा, इस पर करेंगे नहीं टूटा है तो इसमें टॉप बंधाएगा। तो इस तरह से नीचे वाला सरिया के यहाँ देखिए ये सारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। तो L/4 पर जो है डबल लेयर मेश हो जाता है, डबल जाली होता है। अब जो चीज़ आपको बताया था वहाँ मैंने कि बैगनी वाला ब्लू वाला कि ऐसे जाएगा, पिछले स्लाइड में ये यहाँ देखिए ऐसे वाला, ये देखिए नीचे आ गया 12 mm का, उसके ऊपर ये जो सीधा जा रहा है, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ जो मार्कर मार रहे हैं देख पा रहे हैं, ये नीचे का जो ये सीधा जा रहा है वो देखिए ये वाला सरिया है, ऐसे जो बिछाए थे उसके ऊपर ये जा रहा है ना। फिर उसके बाद ऐसे एक सरिया रखे, ये ऊपर ये करेंक है, एक बार में करेंक टूटे हैं तो वो उठा, और दूसरा जिसमें करेंक नहीं तोड़े हैं उसमें ये टॉप बांधना है, फिर ये करेंक टूटा है, फिर इसमें टॉप बांधना है। इस तरह से यहाँ पर भी डबल जाली हो जाता है। ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, करेंक टूटा ऊपर वाले में, यहाँ देखिए करेंक टूटा है तो ये वाला सीधा जा रहा है। तो जो सीधा जा रहा है देखिए उसके ऊपर ये टॉप बना गया है नीचे से, फिर ये करेंक टूटा है, फिर उसके बाद वाला देखिए कि ये करेंक नहीं टूटा है तो उसमें यहाँ देखिए टॉप बांधा गया है। इसलिए इमेज से ज़्यादा कुछ क्लियर होता है। यहाँ पर देखिए 15 स्टेप से ज़्यादा था, तो मैंने बात किया था ना कि
12 स्टेप से ज़्यादा हो तो यहाँ पर एक बीम प्रोवाइड कर दे, सेफ रहता है। अब ये देखिए सबसे टिपिकल यही है, कैंची। कैंची देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कैंची के जैसा शेप बन रहा है, यहाँ और ये और यहाँ पर कैंची देखिए बन रहा है। ये इसमें सबसे ज़्यादा लोहा लगता है इसमें, कैंची में, सीजर में। ये पैटर्न से आप अगर लोहा बनवाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लोहा लगता है। अगर मान लीजिए कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, रेसिडेंशियल ही है लेकिन पर्पस आपका कॉमर्शियल है, जैसे एक बिल्डिंग में मान लीजिए कि 6 फ्लैट 7 फ्लैट एक एक फ्लोर पर निकाल रहे हैं आप, 4 फ्लोर 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो आदमी ज़्यादा चढ़ रहा है ज़्यादा उतर रहा है। अब एक फ्लैट में 2 BHK का आप रखे हैं तो उस तरह से उसमें चाहे तो आप ये वाला प्रोसेस से सरिया बनवा सकते हैं कैंची। इसमें क्या होता है कि ये देखिए नीचे वाला जो है, नीचे वाला और सब में देखिए कि यहाँ से मुड़ के वो नीचे यहाँ यहाँ चला जाता था। इसमें क्या है कि ये नीचे वाला जो है यहाँ पर जाएगा इस तरह से, और ये ऊपर वाला जो हम लोग जो टॉप बांधते हैं, टॉप उसके सरिया में ये जाके बांधा जाएगा। देखिए ये है ना टॉप, L/3 पर हम लोग टॉप बांधते थे ना उसमें, तो ये नीचे वाला जाके वहाँ ज्वाइंट होगा, और यहाँ से जो नीचे वाला आएगा वो इसके टॉप के इसमें आके ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखिए ये नीचे वाला आएगा। देखिए मैं जब स्क्रीन सामने आपके लेके आता हूँ पहली बार में, या पीछे जाके आप स्क्रीन शॉट ले लें उससे क्लियर होगा, क्योंकि इतना पेन चलाते हैं आपको समझाने के लिए कि सब इधर उधर हो जाता होगा। ये देखिए नीचे वाला है, ये यहाँ पर टॉप में आके मिला, और यहाँ से जो नीचे वाला आ जाता था वो उसके टॉप में जाके मिला। है कुछ नहीं इसमें भी, एकदम इजी है। ये नीचे वाला जो है ऐसे जाके मुड़ता था हम लोगों का पहला वाले केस में, और दूसरे वाले केस में एक सीधा ही ऐसे जाके ऐसे हो सीधा चला जाता था, और एक यहाँ पर इस तरह से करेंक मुड़ के ऊपर जाता था। पहला वाले में है कि ये नीचे वाला सीधा जा रहा फिर लैंडिंग पे चला गया। दूसरे वाले केस में पढ़े हैं हम लोग, देखे हैं कि एक वाला सीधा इस तरह से जा रहा था और दूसरा वाला इस तरह से करेंक यहाँ टूटा, फिर उसके बाद यहाँ भी करेंक टूटता था, इस तरह से उठ के ऐसे जाता था। और तीसरे वाले में देख रहे हैं कि ये नीचे वाला जो है ये जाके ऊपर वाले के यहाँ पर बंधाता है, और इसका नीचे वाला जो है और इसके टॉप के ऊपर पर जाके बांधा जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कैंची कैसे बनता है। बाकी सारी बातें में ये जितना भी लंबा वाला सरिया है उसको सबको आपको 12 mm रखना है, और जितना भी इस तरह से दे रहे हैं आप, इसके इस शेप में जहाँ भी होगा आपका इस तरह से, वो सब 10 mm या 8 mm आपको रख सकते हैं। ये L/3 होगा, ये जान रहे हैं। ये डेवलपमेंट लेंथ होगा, डेवलपमेंट लेंथ दे देना है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये हो गया आपका कैंची। रेड ब्लू 8 mm डाया मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है, मार्किंग भी कर दिया है, देख पा रहे हैं आप। चलिए ये देखिए उसी का एक इमेज लाए हैं ड्राइंग का, ड्राइंग में जैसे बनाया गया है इसको, जैसा बनाया हूँ उस तरह से। ये देखिए सीजर है, ये नीचे वाला जा रहा है, यहाँ देखिए नीचे वाला ऊपर में जाके मिल गया, ऊपर वाले टॉप ऊपर वाले सरिया के साथ जो ये सब बांधते हैं उसके नीचे ये जाके मिल गया, इसमें जाके बांधा जाता है। और ये नीचे वाला जो आ रहा है उसको यहाँ रखना है, ये नीचे से जो जा रहा है उसको ऊपर पहुँचा देना है। कुछ नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। तो इसमें लोहा ज़्यादा लगता है लेकिन जिसका बजट कम है या फालतू में उतना यूज़ नहीं है, जिसकी सीढ़ी का मान लीजिए कि एक फैमिली 2 फैमिली 4 5 लोग हैं एक फैमिली में, तो कोई ज़रूरी नहीं इसको बनाना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड वाला करेंगे तोड़वा के, ज़्यादा से ज़्यादा वही करेंगे तोड़वा के वो वाला पैटर्न बना सकते हैं। देखिए ऐसा बात बताएंगे कि जो आपको 2 रुपया बचे और आपका कंस्ट्रक्शन भी मजबूत हो, है ना। तो आई होप मैं ये समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो दिया गया जानकारी है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, इससे बहुत कुछ समझे होंगे। देखिए मैं अक्सर है कि दिन भर जो साइट पर रहने के बाद इंसान काम करने के बाद 5 या 6 घंटा जो है वो समझिए कि खड़ा रहना पड़ता है साइट पर। यहाँ जो भी साइट चले तो आदमी ऐसे थक जाता है, तो शाम में फिर भी मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जानकारी लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ एक टॉपिक डेली लेके आ रहा हूँ। इतना काम करने के बाद भी आप लोगों के लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। तो आपका कमेंट जो है, पॉजिटिव कमेंट जो आता है, तो वो मोटिवेट करता है कि हम जो काम कर रहे हैं या मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उससे आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि आप 10 बजे दिन से AM से 5 बजे PM तक दिन में कॉल करके आप मुझसे जो भी सलाह लेना चाहते हैं, जो भी एडवाइस लेना चाहते हैं, जो भी मशवरा लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आपके लिए मैं हाजिर हूँ। अगर मेरा जानकारी आप लोगों के इतना भी काम नहीं आए तो बेकार है जानकारी का। आनंद तभी आता है जब आप आगे अपने सामने वाले को, या आपको जिसका मदद चाहिए, जो मदद के लिए खड़े हैं, और आप उनका मदद करें, आप उनके काम में मदद करें, तो वहाँ पर एक अलग ही सुकून आता है मदद करने के बाद। तो वही चीज़ है कि आपको जब भी मेरा ज़रूरी हो, जब भी
बात करना हो किसी भी टॉपिक पर तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो इस तरह से मैं डेली एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, मेरा कोई वैसा पर्पस नहीं है कमर्शियल, बस आप लोगों के जानकारी के लिए, आप लोग भी जागरूक हो, पैसा बर्बाद नहीं हो। पैसा लोग बहुत मेहनत से कमाता है ना, वो बर्बाद नहीं हो। आप मकान बनाते हैं लोग पाई पाई हिसाब जोड़ के या बचा के बनाते हैं, तो वो पैसा जो है बर्बाद ना हो, सबका मकान मजबूत हो, मेरा सोच यही है। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोगों का देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कि मैं जो भी नया आइडिया बताऊं या कुछ बताऊं कि आपको कैसे करवाना चाहिए, कहीं भी परेशानी हो रहा है तो वो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन को आपको दबा लेना है, सब्सक्राइब के बटन के सामने बेल आइकन होगा, उसको आप दबा ले तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।